नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूं। आज हम जिस शब्द के बारे में आप सभी से बात करेंगे उस शब्द का नाम है विश्वास। जी हाँ, विश्वास एक ऐसी ताकत है जिससे बड़ी सी बड़ी जंग जीती जा सकती है। विश्वास एक ऐसा शब्द है जिससे आप खराब से खराब परिस्थिति में भी आप अपने आप को संभाल करके बाहर निकाल सकते हैं। विश्वास एक ऐसी ताकत है जिससे आप बड़े से बड़े लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। जी हाँ, विश्वास से ही आप अपने बड़े से बड़े सपनों को पूरा कर सकते हैं कि हाँ, उन सपनों को मैं प्राप्त कर सकता हूँ, उन सपनों को मैं जी सकता हूँ अगर आप अपने आप पर विश्वास करते हैं। आज विश्वास के ऊपर ही मैं आप सभी को एक स्टोरी सुनाने वाला हूं जिसके माध्यम से आपको विश्वास की ताकत का अंदाजा लग पाएगा। एक बार की बात है, एक एरोप्लेन में सभी यात्री सफर कर रहे थे। अनुमान जिस तरह से एक एरोप्लेन का नजारा होता है, कुछ लोग न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे, कुछ लोग विंडो सीट से बाहर का नजारा देख रहे थे, कुछ लोग आपस में बातें कर रहे थे। जिस तरह का माहौल एक एरोप्लेन में होता है, सेम वैसा ही माहौल उस एरोप्लेन में था। लेकिन अचानक एक अनाउंसमेंट होता है। अनाउंसमेंट में बोला जाता है कि मौसम खराब होने की वजह से एरोप्लेन में कुछ हलचल हो सकती है, कृपया अपनी सीट बेल्ट को पकड़ करके बैठे रहें, अपनी सीट बेल्ट खोल करके इधर से उधर ना जाएं। ये अनाउंसमेंट सुनते ही पूरे एरोप्लेन में एक हलचल सी मच जाती है। सभी घबराने लगते, सभी परेशान होने लगते हैं कि अब क्या होगा, क्योंकि मौसम बहुत ज्यादा खराब होने वाला था। विंडो सीट के पे जो यात्री बैठे हुए थे वो बाहर देख रहे थे, मौसम बहुत ज्यादा खराब हो रहा था। एरोप्लेन में हलचल भी शुरू हो गई थी, लोग परेशान हो रहे थे, घबरा रहे थे। लोगों को ये तक लगने लगा कि आज हम बच पाएंगे भी या नहीं। कोई एक दूसरे को संभाल रहा है, कोई आपस में बात कर रहा है कि कुछ लोग तो हेल्प हेल्प चिल्लाना शुरू कर दिए। इतनी ज्यादा हलचल शुरू हो गई एरोप्लेन में। लेकिन वहीं एक सबसे फ्रंट सीट पर, विंडो सीट पर एक बच्ची बैठी हुई थी। वो न चिल्ला रही थी, न किसी से बात कर रही थी, सिर्फ और सिर्फ अपनी सीट बेल्ट को पकड़े हुए, सिर्फ और सिर्फ अपनी सीट बेल्ट को पकड़े हुए एक जगह देख रही थी। सभी लोग चिल्ला रहे हैं, परेशान हो रहे हैं कि आज तो हमारा आखिरी समय होगा, आज तो हम बचेंगे ही नहीं। सभी लोग परेशान थे, घबरा रहे थे। लेकिन वो एक बच्ची थी जो कि सीट बेल्ट पकड़े हुए सिर्फ और सिर्फ अपने आप को, अपनी निगाहों को सिर्फ और सिर्फ एक जगह एक टक लगाए हुए बैठी हुई थी। सभी लोग बिल्कुल घबरा चुके थे। लेकिन देखते ही देखते एरोप्लेन उस खराब मौसम से बाहर निकलता है और सभी लोग सेफ होते हैं। जब सब कुछ सामान्य हो जाता है, थोड़ी देर बाद एक बुजुर्ग व्यक्ति वहां से उठता है और उस बच्ची के पास जाता है। क्योंकि जब हलचल हो रही थी तो वो बुजुर्ग व्यक्ति भी ज्यादा शोरगुल नहीं कर रहा था, वो शांति से वो भी बैठा हुआ था। लेकिन उस दौरान उसकी नजर उस बच्ची पे पड़ती है कि सभी चिल्ला रहे थे, सभी घबरा रहे थे, सभी लोग हेल्प कर रहे थे, गॉड गॉड कर रहे थे। लेकिन ये बच्ची इतनी छोटी उम्र में बिल्कुल भी नहीं घबराई, सिर्फ और सिर्फ अपनी सीट बेल्ट को पकड़े हुए बैठी हुई थी। उसके मन में ये सवाल उठा कि ऐसा क्यों? इतने बड़े बड़े लोग बैठे हुए थे, सभी चिल्ला रहे थे, ये बच्ची क्यों नहीं चिल्ला रहे थे? वो बुजुर्ग इंसान उठता है, उस बच्ची के पास जाता है और उससे पूछता है, बेटा, जब सभी चिल्ला रहे थे, सभी को लगा कि आज मेरा अंत समय है, सभी घबरा रहे थे, सभी परेशान हो रहे थे, तेरे चेहरे पे जरा से भी सिकन नहीं थी, आखिर क्यों? मेरे मन में ये सवाल है बेटा, तू तेरे मन में ये क्या चल रहा था? ऐसा क्या हो रहा था कि तू जरा सा भी नहीं चिल्लाई, जरा सा भी नहीं घबराई? तो पता है वो बच्ची क्या बोलती है? वही शब्द मैं आप सभी से बोलना चाहूंगा। वो बच्ची बोलती है कि मैं इसलिए नहीं घबराई अंकल, क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है कि ये इस एरोप्लेन को कुछ नहीं होगा, क्योंकि इस एरोप्लेन को जो चला रहा है वो कोई और नहीं, मेरे पापा हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे पापा मुझे कुछ नहीं होने देंगे।
तो यही शब्द मैं आप सभी से कहना चाहूंगा कि कहीं ना कहीं आपके बच्चों को आप पर विश्वास होगा कि मेरे पापा मुझे कुछ नहीं होने देंगे। आपके भाई को आप पर विश्वास होगा कि मेरे भैया मुझे कुछ नहीं होने देंगे। आपकी सिस्टर को आप पर विश्वास होगा, आपके फैमिली को, आपके मदर फादर को आप पर विश्वास होगा कि मेरा बेटा मुझे कुछ नहीं होने देगा। इसी विश्वास की ताकत पे आप भी अपने आप को इस लायक बनाएं कि आप पर जो लोग विश्वास करते हैं आप उनके विश्वास को कायम रखें। विश्वास जो लोग आप पर करते हैं उनके विश्वास को बनाए रखने के लिए आपको अपने आप को इस लायक बनाना होगा कि आप उनके विश्वास को कभी न टूटने दें। मुझे लगता है कि आप समझ चुके होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूं। आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में जल्द मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच।